हटाना चाहते थे, तब मौत आए, तब इस्लाम नहीं था और इस्लाम ने कोई विरोध नहीं किया था। मौत के बाद इस्लाम आए, आपका जुल्म कब बढ़ा? इस मुल्क के इंसानियत पर हमला कब हुई? इस्लाम के पहले इस्लाम ने इस दुनिया में जब आए, उन्होंने भी एक रास्ता दिया इस मुल्क को, इस दुनिया को जीने का, इंसानियत को पैगाम दिया। जब जुल्म बढ़े थे तब जाकर के इस्लाम आए और उन्होंने पूरी दुनिया के उन जुल्मों के खिलाफ मोहब्बत का रास्ता देकर इंसानियत को जीने का अधिकार दिया। आपसे मैं एक बात बता देना चाहता हूं। अभी हमारे कोई मित्र कह रहे थे, मैं आपको 2-3 बात वाक्या बता दूं। एक बड़ा वाक्या, जब ये कोरोना के समय जमात के खिलाफ इन्होंने नफरत पैदा करने की कोशिश की, साथ के खिलाफ इन्होंने एक सवाल खड़ा किया। मैंने उस वक्त भी कहा था, ये मुसलमानों के दुकान पे चाय के दुकान, सब्जी के दुकान, केला के दुकान, पान का दुकान, दूध के दुकान, परचून के दुकान पर आप नफरत पैदा कर लोगे, आप थूक फेंकवा दोगे। लेकिन मोदी जी, जमात के बारे में आपको जानना है तो आप दुर्भाग्य से जानिए, जमात इंसानियत का एक वो रास्ता है जो पूरी दुनिया को सच्चाई के रास्ते पे चलने की बात बताता है। और इन्हें साथ को गिरफ्तार नहीं करना था, ये जमात के खिलाफ नहीं थे, ये मैं आपको बता दूं। इनसे इन्हें नफरत करवाना था इस देश के मुसलमानों से। ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये सनातन का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये संविधान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि इन्हें मुसलमान का बिगाड़ना होता तो जब ये जाता है, कब तो ये भीख मांगता है, जब ये अरब जाता है तो ये पैर पकड़ता है, और जब ये बांग्लादेश जाता है ये शेख हसीना से मोहब्बत करता है, और जब ये हमारे मुल्क में आता है तो हमारे ही संविधान मानने वाले और देश बनाने वालों से नफरत होता है। इसे नफरत मुसलमान से नहीं है, इन्हें मुसलमान को सिर्फ एहसास करवाना है। ये मैंने कई बार देखा, एक बार नहीं। जब ये बात करता है पसमानदा और पिछड़ों की, मैंने इनसे पूछा, यदि आप पसमानदा और पिछड़ों की बात करते हो तो आप मुझे एक बात बताओ, आप जब कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, आप उसमें लिख देते शेख सैयद पठान खान को छोड़ के जो मुसलमान है वो, उस पर मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। जब आप इस मुल्क में सब्सिडी मुसलमान का खत्म कर रहे थे तो आप लिख देते शेख सैयद पठान खान को छोड़कर हम इस मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप IMM के सारे पैसे किशनगंज मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ले रहे थे तब आप कहते कि पसमानदा मुसलमान पिछड़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब आप मस्जिदों पर पर्दे ढक करके जिस वक्त आप छत पर और सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात आप बंद कर रहे थे तो आप कहते कि हम पसमानदा और पिछड़ों की बात अलग कर रहे हैं। जब आपको कहा गया सीधा सीधी कुंभ के मेले में मुसलमान का नहीं लगेगा दुकान, तो आप सीधा कहते कि सैयद शेख पठान का मुसलमान नहीं लगेगा, पिछड़ा का लगेगा। तब आपको याद नहीं आई, आपको याद नहीं आया कब्रिस्तान और शमशान के वक्त, आपको याद नहीं आया एनआरसी के वक्त, आपको याद नहीं आया तलाक के वक्त, आपको नहीं आया याद जब आप इस मुल्क में वक्त की बात कर रहे थे। ये वक्त क्या है? मैंने कई बार कहा, आपको ये समझना पड़ेगा, आवाज दौलत है। मैं इस मुल्क के, हिंदुस्तान के मुसलमानों से 2 बात कहना चाहूंगा। आप हाथ में संविधान रखो, आप दलितों के घर जाओ, आप गरीबों से प्यार करो और पप्पू यादव को वक्त की लड़ाई लड़ने दो।
बात और कहना चाहूंगा मुसलमान भाइयों से, सदन में कई तो मुसलमान एमपी है, 233 मुसलमान गैर मुसलमान एमपी ने वक्त के पक्ष में वोट डाला है। इस देश का अधिक संख्या जो मोहब्बत करते हैं संविधान से, वो वक्त के बिल के खिलाफ खड़ा है। आप ही नहीं, इस मुल्क का एक लोग खिलाफ में खड़े हैं। इस मुल्क के लोग नफरत नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आप उसकी चिंता मत करिए। ये अंतिम आपकी लड़ाई है। एक लड़ाई और सियासत में आपकी होगी, वो होगा सिविल कोड का। एक बार और आपकी अग्नि परीक्षा होगी। मैं आपको भाई बोल रहे आप डीएम सीएम की चिंता मत करिए भैया। मुझे भवानीपुर में भी वक्त की रैली है, मैं भाई की बात मान लिया। मैं दो बात एक और आग्रह करूंगा आपसे, बहुत दिल की गहराइयों से समझिए। वहाँ भेजिए वो